यूपी में टोपी बनाम टोपी की लड़ाई तेजी से आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने लाल टोपी के बहाने अखिलेश यादव पर हमला किया तो अखिलेश ने लाल इंकलाब से जवाब दिया और इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की काली टोपी की आड़ में आरएसएस की विचारधारा पर हमले शुरू हो गए। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। यूपी की राजनीति में आरोपों पर टोपी ट्रांसफर हो रहा है। समाजवादी लाल टोपी पर बीजेपी लाल पीली हो रही है। नरेंद्र मोदी को अखिलेश यादव की लाल टोपी में खतरे का रेड सिग्नल दिख रहा है। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। यूं तो राजनीति में टोपी पर धांसू टक्कर होती रही है। टोपी को प्रतीक बताकर खूब प्रहार होती रही हैं। लेकिन इस बार यूपी के चुनावी रंग में टोपी वाली ये लड़ाई कुछ अलग ही रंग दिखा रही है। याद कीजिए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये टोपी प्रवचन जो उन्होंने चंद रोज पहले प्रयागराज में दिया था। उससे पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। नाम तो मोदी ने भी नहीं लिया, लेकिन सब समझ गए कि निशाना किस ओर था। और नाम केशव प्रसाद मौर्य ने भी नहीं लिया तो क्या हुआ? मतलब समझने में किसी को कोई मुश्किल नहीं हुई। अपनी टोपी की साख सुरक्षा करने खुद अखिलेश आगे आए। लाल टोपी पर पीएम मोदी के हमले का जवाब अपने इस ट्वीट से दिया। लिखा, लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। दिलचस्प ये रहा कि जब समाजवादी पार्टी लाल टोपी की साख पर पीएम मोदी पूर्वांचल की जमीन से सवाल उछाल रहे थे तो उसी वक्त अखिलेश पश्चिमी यूपी से मोर्चे पर जुटे थे। मेरठ में जयंत चौधरी के साथ रैली में लगे थे। मोदी ने उनकी टोपी उछालने की कोशिश की तो अखिलेश ने बीजेपी की नीति और नीयत पर सवाल उछाल दिया। जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत। टोपी की यह लड़ाई तेजी से आगे बढ़ रही है। लाल टोपी से शुरुआत हुई तो काली टोपी तक आ पहुंची है। मोदी ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर खतरे की घंटी बजाई तो आम आदमी पार्टी ने आरएसएस की काली टोपी का हवाला दे दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? होना चाहिए कि नौजवानों को रोजगार आप कैसे देंगे, किसानों को फसल का दाम कैसे देंगे, माताओं बहनों को सुरक्षा कैसे देंगे, उद्योग धंधों का विकास कैसे करेंगे। 25-25 लाख नौजवानों के टीईटी के पेपर लीक हो गए। एक शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, ना आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। लाल टोपी पे सवाल उठाने वाले लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि लाल रंग जो है वो क्रांति का प्रतीक है। कल को मुझे तो डर है इस बात का कि लाल किले का नाम बदल के लोग काला किला रख देंगे। जाहिर है तेरी मेरी टोपी की यह लड़ाई अभी और आगे बढ़ती रहेगी। टोपी के बहाने ब्रांडिंग को तौला और तोड़ा मरोड़ा जाएगा। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो।